ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कार्तिक की श्रेष्ठता की प्रसंग में शंकासुर के वध, वेदों के उद्धार तथा तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा। छठे भामा ने ककुसा देवेशु तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है, इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकादशी होकर सुनो प्रिय। पूर्व काल में राजा पुटु ने भी देव ऋषि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में असमर्थ तथा मान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए। ये देवता मेरुगिरी दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे। शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई। अर्थ मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे समस्त देवता निर्मल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हल ले आया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जहाँ भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति इससे संतुष्ट हो जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे शस्त्र सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडशों प्रसाद से भगवान की पूजा करके देवता उनके शरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु बोले, देवताओं आपकी कीट भांति आदि मंगल में कार्यों से संतुष्ट हो मैं वर देने को उद्यत हूँ। आपकी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक पैर रात बाकी रहे, उस समय गीत भांति आदि मंगल में विद्वानों के द्वारा जो लोग आपके समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंकासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर का पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। आप लोग भी मुनिवरों को साथ साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ दिव्य प्रात स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अव्यवहित स्नान कर चुके। जिन्होंने जीवन पर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया हो, वे आप लोगों के भी मान्य हो। वो आपने एकादशी को मुझे सिखाया है, इसीलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और मान्य होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, ये इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो ये मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाला है। इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं, ये कहकर भगवान विष्णु पसली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडलों में रख लिया, किंतु वह उसमें अट न सका। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह न आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यदि यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक अनेक स्थानों में रखते हुए अंततोगत्वा उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंकासुर का वध किया और उस शंख को अपने अपने हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। ऋषि बोले, वह ऋषि जल के भीतर बिखरे वे वेदों की खोज करो और ऋषियों सहित उनका पता लगा के शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया था, वही उतने 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 भाग का तेज ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। तब ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। या यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता गंधर्व यक्ष किन्नर तथा गुरु ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके ये प्रार्थना की। देवता बोले, देवादिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए।
हम लोगों के लिए ये बड़े हर्ष हर्ष का समय है। अतः आप हमें वरदान दे। रमापति, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए भेड़ों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है। अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से ये भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही ये समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय अक्षय हो, यही वर हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं, आपने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है। अतः हम आपकी इच्छा पूर्ण हो, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ जहाँ गंगा को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेगी भी। ब्रह्मा जी सहित आप संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले हो। 7 जन्मों में जो किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे। उनका पुण्य जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्य के लिए महान पुण्य में तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्राप्त काल स्नान करेंगे उनके लिए यह स्थान पाप नाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्राप्त स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो उस समय यहाँ प्राप्त स्नान करने पर मैं मनुष्यों को कर्म सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनिवरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ तो भी बद्री वन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यथा 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही वहाँ एक दिन की तपस्या से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नर श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे सदा के लिए जीवन मुक्त। उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने 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 अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर्ध्यान हो गए। जो सूर्यशीत वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है वह तीर्थराज प्रयाग और बद्री वन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।